अपना टूटी हुई सड़कें गिनाते हैं, और जो जो हथियार बंद लोग साथ में चलते थे वो गिनाते हैं। अब 156 का जमाना गया, अब कलम का जमाना है। नीतीश कुमार ने अपने लोगों को और बिहार के बच्चों को कलम में स्याही देने का काम किया है। और कुछ लोग लाठी में तेल पिलाने के नाम पर सारे लोग एकत्रित हैं। और जहाँ तक हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का भी जो बात है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर जरूर 4 आना जरूर लोग बदले हुए हैं और अपना वोट देंगे, चाहे वह जिस रूप में मंच में आए न आए, सभा में जाए कम जाए, लेकिन पश्चिम में है, सिवान के पश्चिम में। उसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, तो पछुआ चल रहा है तो यहाँ तक जाएगा, दिल्ली तक, पटना तक जाएगा। बिहार में इसका हाँ, 40 का 40 है, उसमें कौन सी है। तो इससे पहले आप लोग मतलब मोदी जी की लहर में 39 जीत पाए थे, तो इस बार 40 कैसे जीत पाइए भाई? तो हमारा अलायंस नहीं था पर काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, और हम भी जनता का ही काम करते हैं। इसीलिए जनता से ही उम्मीद करनी चाहिए किसी भी नेता को, और मुझे उम्मीद है कि जनता जो है बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। मनोज सिंह जी, चंद्रकेतु सिंह जी, संजय पांडे जी, अभिमन्यु जी, रिजवान साहब, जीरादेई पंचायत भवन के पास आज राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का आज एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अगर देखा जाए तो लगभग सभी घटक दल यहाँ उपस्थित थे और सभी ने एक सुर में आकर के, खास करके विजय लक्ष्मी कुशवाहा को लेकर के कई बड़े बयान दिए। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा, और कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, मैं उन लोगों से पहले बात करूंगा। क्या बताएंगे आप लोग, जिस तरीके से जीरादेई में आज एक सम्मेलन हुआ है, कल जो है कि सिसोन में भी हुआ, और इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? इस कड़ाके की धूप में, इतना लू में इतने लोगों की उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि हम लोग के प्रत्याशी श्रीमती विजय कुशवाहा जी का विजय हो गया है। ये हो गया ये सिद्ध करता है। यह उपस्थिति आप खुद देख लीजिए, इतने लोग इस गांव से, एक तरफ से, मतलब पूरे 33 पंचायत और नगर परिषद के कोई भी ऐसा पंचायत नहीं था जहां से उपस्थिति नहीं थी, और सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सब लोग आज संकल्प लिए कि हम लोग तन मन से लग के जीरादेई विधानसभा से सबसे अव्वल मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल, आप तो चूंकि रघुनाथपुर के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, पूरे इसके सिस्टम को समझते हैं, क्या ये पूरा माहौल क्या बता रहा है? ये जितने भी लोग थे ये एनडीए के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, और 3 विधानसभा में आज कार्यक्रम खत्म हुआ। पहला दरौली विधानसभा का कार्यक्रम हुआ, और कल दरौदा विधानसभा में हुआ, और आज जीरादेई विधानसभा में। इन तीनों भीड़ से यह पता चलता है कि विजय लक्ष्मी के पक्ष में हवा नहीं, यह तूफान चल रहा है। यह तूफान साबित कर रहा है कि 25 तारीख को भारी मतों से इनको वोट देकर चुनाव परिणाम जो आएगा उसमें भारी मतों से विजय लक्ष्मी जी जीतेंगे। बिल्कुल। क्या अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अभी ये हवा चल रहा है, मतलब अभी चूंकि पछुआ भी चल रहा है, पछुआ चल रहा है, मैं पछुआ की ही बात करूंगा, लेकिन अभी जैसे कि पूर्व विधानसभा के जो अभी प्रत्याशी, इन्होंने कहा कि वो भी हवा चल रहा है, दोनों हवा चल रहा है, एक तो हवा और भी तरह चलाया जा रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये हवा सच में वोट में तब्दील हो पाएगा क्या? हमारे प्रत्याशी का घर पश्चिम में है, सिवान के पश्चिम में। उसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, तो पछुआ चल रहा है तो यहाँ तक जाएगा, दिल्ली तक, पटना तक जाएगा। बिहार में इसका हाँ, 40 का 40 है, उसमें कौन सी है। तो इससे पहले आप लोग मतलब मोदी जी की लहर में 39 जीत पाए थे, तो इस बार 40 कैसे जीत पाइए भाई? तो हमारा अलायंस नहीं था ना उस समय। भाई उपेंद्र जी नहीं थे, क्या नाम है, हम नहीं था, लोजपा नहीं था, तब सब आप जानते ही हैं, तब क्या पूछते हैं? अभी तो आप लोगों से पूछना है इसलिए कि आप लोग इसको समझते हैं सिस्टम को। ठीक है। क्या लग रहा है इस बार विजय लक्ष्मी जी को लेकर के? नहीं, 40 की 40, उसमें कहीं फबट नहीं है। आप देखिएगा रिजल्ट 40 के 40 आएगा। 2005 के दौर को बताया जा रहा है कि वो आने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग का 17 साल का सरकार हो गया, तो फिर ये आने का हम 2005 के पीछे जाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 20 साल 19 साल नीतीश कुमार ने बिहार को चलाया, 10 साल नरेंद्र भाई मोदी ने देश को चलाया, तो इसकी तुलना करें हम
25 के पीछे जाने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव वे में बिल्कुल पॉजिटिव वे में चले। और क्या- हमारी सरकार ने बहुत काम किया, हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, फिर भी आपका कैमरा कैच नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, यही चीज़ इतना हमसे- बात हो यही सवाल हम आपसे ले लेते हैं कि जैसे 2005 को क्यों दर्शाया जा रहा है, जबकि आपकी सरकार अगर देखा जाए तो 10 साल मोदी जी और यहाँ 18 साल नीतीश जी, तो ये जो यही कार्यकाल काफी नहीं है क्या? जब 5 वाले लोग यहाँ आते हैं और जनता के बीच बात करते हैं कि हमने बहुत काम किया है, तब तो 2005 की चर्चा तो आएगी ही। उस समय अभी हम जिस जिले में हैं, सिवान जिले में करीब करीब हर 5 परिवार के बाद एक परिवार का लड़का विदेश रहता है। उस परिवार से पूछिए, उस विदेश में रहने वाले लड़के से पूछिए कि नरेंद्र मोदी जब नहीं थे तो विदेश में उसकी कैसी स्थिति थी और आज कैसी स्थिति है। सिवान जिला विदेशियों के चलते सुखी है। हर परिवार के लोग करीब करीब किसी न किसी के रिश्तेदार, और विदेश में जो उनका सम्मान बढ़ा है, चाहे किसी भी देश में, चाहे दुबई हो, कतर हो, अब कुछ भी हो, जो मिडिल ईस्ट में जो हम जो बिल है, हर जगह जो उनका सम्मान बढ़ा है, तो हम 2005 के पहले क्यों जाएंगे? 2005 के पहले वो लोग ले जाना चाहते हैं, वो अपना विकास गिनाते हैं, वो अपना चरवाहा विद्यालय गिनाते हैं, अपना टूटी हुई सड़कें गिनाते हैं, और जो हथियार बंद लोग साथ में चलते थे वो गिनाते हैं। अब 51-56 का जमाना गया, अब कलम का जमाना है। नीतीश कुमार ने अपने लोगों को और बिहार के बच्चों को कलम में स्याही देने का काम किया है। और कुछ लोग लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे, उनका जमाना गया। कितना भी प्रयास करेंगे, कहीं से वो लोग आने वाले नहीं है, चाहे किसी के शहजादे आकर घूम जाए। बहुत लोग के शहजादे तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन कुछ के शहजादे आकर घूम जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। बहुत शहजादे, मतलब एक तो कल गांधी मैदान में हाँ, तो वो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि किन्हीं के शहजादे आकर घूम जाएं, कुछ भी होने वाला नहीं है। बिल्कुल 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 2005 नहीं आने वाला है। बिल्कुल 2005 नहीं आने वाला। क्या कहेंगे आप बात की? देख रहे हैं इतना तपती धूप में पछुआ कितना तेज है। ये भीड़ दर्शा रही है जो कि रिकॉर्ड मतों से विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीतेंगी और तीसरी बार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश मजबूत विकसित देशों की तुलना में बहुत मजबूत हुआ है। और जो मोदी जी का विश्व गुरु का कल्पना है 2047 तक, वो अब साकार होता दिख रहा है। तो सभी लोग एनडीए को वोट करेंगे और 40 को 40 सीट बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगा। चलिए, तो हम थोड़ा सा वहाँ भी चलेंगे, आगे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उन लोगों का भी हम मत समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज इस गठबंधन को लेकर के कई बैठकें हुई और इन बैठकों में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैं ज़रा कुछ लोगों से बात भी कर लूँ। और क्या बताइएगा, आज जिस तरीके से एक सम्मेलन हो रहा है, इसमें विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी आई हुई हैं, क्या कहेंगे आप लोग इसको लेकर? जीत पक्का है। जीत पक्का है, तो कैसे जीत होगा? वोट पे कन्वर्ट होगा तब तो। हाँ होगा। क्या होगा इस बार? इस बार क्या होगा? जीतेगी। जीतेंगे। 400 के पार की बात भी चल रही है। 400 पार मतलब केंद्र बना। अभी तो जोड़ेंगे तभी तो 400 पार जाएंगे। हैं? बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करूं जरा। क्या बताइएगा, आज जिस तरीके से जो कार्यक्रम हुआ, लगभग देखा जाए तो ये तीसरा कार्यक्रम हो रहा है, एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ बताइएगा? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ आज का कार्यक्रम, और आने वाला भी जो कार्यक्रम होगा वो भी बहुत बढ़िया ही होगा, और पीछे भी हुआ है वो भी बहुत बढ़िया ही हुआ है। और सबका साथ सबका विकास लेके जो नरेंद्र मोदी का सोच है, उस हिसाब से हमारी जो कैंडिडेट है सिवान की एमपी की विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, वो जीत चुकी है चुनाव जी। बिल्कुल। क्या बताइएगा, आज जिस तरीके से सम्मेलन लगभग सभी विधानसभा में हो रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी कहाँ हैं? इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ना कोई डाउट है। जनता में अब आवाज़ निकल गई है कि जिसको जीतना है वो चुनाव जीत चुका है। विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीतेगी और ज़्यादा अंतर से जीतेगी, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। जनता जो ज़मीन पर वंचित छूटे हुए लोग हैं, जिनके पास कोई नहीं जाता है, वह नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर सारे लोग एकत्रित हैं। और जहाँ तक हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का भी जो बात है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर जरूर 4 आना जरूर लोग बदले हुए हैं और अपना वोट देंगे, चाहे वह जिस रूप में मंच में आए, न आए, सभा में जाए, कम जाए, लेकिन वोट देंगे एकदम पक्का। नीतीश जी ने जो 18 साल अल्पसंख्यकों को लिए किया, क्या लग रहा है कि इस बार वो मजदूरी ये अल्पसंख्यक दे पाएगा उनको? बिल्कुल रिटर्न करने का प्रवृत्ति शुरू हो जाएगा। हाँ, एकदम इसी में होगा, और यहाँ भी होगा और बिहार भर होगा।
क्योंकि जिस तरीके से जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आए हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो उनके पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा, उनके बारे में लोग जानते हैं कि वो कभी भी किसी विवाद में नहीं रहे, कुछ मामले भी चल रहे हैं उसका इनका प्रयोग 15 में हो चुका है और यही वजह है कि सारे लोग एकदम इनके ऊपर विश्वास है कि इनको एमपी बनाएंगे तो हम एमपी रहेंगे और हमारे सीवान का विकास होगा। जीरादेई का कोई ऐसा विधानसभा का एक पंचायत नहीं हो जहां 4 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ का काम ना हुआ हो, इनके अपने फंड का काम नहीं हुआ हो। इसलिए अब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि जीतेंगे तो इनसे मिलने के लिए मुखिया जी को खोजना है। मुखिया जी की कोई जरूरत नहीं है, एक एक लोग डायरेक्ट जनता इनसे जुड़ी हुई है और जुड़ा रहेगा। यही वजह है कि आज इस तरह का माहौल इतना जल्दी बना हुआ है। ये चीज़ हम आपसे भी पूछेंगे कि किसी भी जनप्रतिनिधि को देखा जाए तो आसानी से मिलने के लिए लोग तरस जाते हैं, पैरवी लगाना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि भाई नेताजी हैं कि नहीं। अगर रमेश सिंह कुशवाहा की बात करें, चूंकि जीरादेई के विधायक रह चुके हैं, कितना परेशानी आप लोग को झेलना पड़ा था? 1% भी नहीं, आसानी से मिल जाते थे, आसानी से रोज रोड पर मिलते थे, रोड पे मिल जाते थे। हाँ रोज मिलते थे। तो अगर एमपी बन जाएंगे तो क्या होगा? रोज मिलेंगे, मिलेंगे। हाँ विश्वास है, विश्वास है, तभी तो इनके साथ है हम लोग, विश्वास है, आसानी से मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। चलिए आपके सामने है, अभी बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, उपलब्धता की बात होती है। वैसे हम लोग भी जानते हैं कि किसी भी नेता के पास जाने के लिए एड़ी चोटी करना पड़ता है। इतने जनता के बीच में बैठे हैं, आप क्या कहिएगा जरा? देखिए, आप तो जनता जनार्दन से ही पूछ रहे थे, लोग बताए। मैं जनता का सेवक रहा हूँ, कभी जनता पर मैं बोझ नहीं बना और न अपने विचारों को जनता पर मैंने कभी थोपा नहीं। हाँ, एक बात यह है कि मेरी कोशिश रहती है कि समाज के सर्व समाज को लेकर के चलना। जब हम यहाँ से विधायक थे तो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबका मैंने काम किया, सबको लेकर के चला और मुझे यकीन है कि सर्व समाज के लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे। एक भी समाज हमसे नाराज नहीं रहेगा। फिर भी मतदान है, सब लोग को अपना अपना मत देना है, तो हम निर्विरोध नहीं जीतेंगे, लेकिन व्यापक जनता का जन समर्थन रहेगा इस बार। क्योंकि दो काम है, एक तो देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, पिछले चुनाव में विश्वास भी जुड़ गया। नीतीश जी को ऑलरेडी सबने देखा है, तो क्या लग रहा है कि आप उन लोगों के उम्मीदों के लिए या फिर सिर्फ अपने लिए या जनता के उम्मीदों के लिए कुछ ऐसी बातें करेंगे, वादा करेंगे जो आज जनता आपसे पूछेगी और बाद में चल के उसका हिसाब किताब लेगी? देखिए, माननीय नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जनता की उम्मीदों पर काम करते हैं, जनता का काम करते हैं और हम भी जनता का ही काम करते हैं। इसीलिए जनता से ही उम्मीद करनी चाहिए किसी भी नेता को, और मुझे उम्मीद है कि जनता जो है सब पहले वाला जो शासन था 2005 के पहले, उस शासन को भी लोगों ने देखा है और सीवान के लोगों ने तो सबसे ज़्यादा भुगता है। ठीक है, सीवान के लोगों को बताना नहीं है 2005 के पहले का, लेकिन अब सवाल है कि आप ही लोग पूछते रहते हैं कि भाई किससे आपकी लड़ाई है। मैं किससे कहूँ? जो लोग हमसे लड़ रहे हैं उनसे ना पूछिए कि वो लोग किन से लड़ रहे हैं। कल यही सवाल पूछा गया था सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी से, जो कि वर्तमान में राजद के प्रत्याशी हैं, तो वो मतलब झुंझला करके बोल दिए कि चलिए हम कहीं नहीं है। आपसे भी हम यही सवाल पूछते कि आप कहाँ हैं, तो क्या कहेंगे? हम तो जीत चुके हैं और वाकई में जो लोग कह रहे हैं हम कहीं नहीं है, सचमुच कहीं नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ा है और बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। जहाँ तक आपने बात किया युवाओं की, तो आप 2005 के पहले आप देखे होंगे कि वस्त्र और साइकिल के अभाव में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने नहीं जा रहे थे, और जब नीतीश जी ने सत्ता संभाला बिहार में तो साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लोगों को दिया और आज वस्त्र और धारण कर और साइकिल पर चल के बच्चे बच्चियाँ पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपकी पंचायत में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, और विजय लक्ष्मी के पक्ष में यहाँ के सभी जनता एक मुश्त हो चुकी है। 25 तारीख को तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे विजय लक्ष्मी जी। पिछले और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को आशीर्वाद दें कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जीत करके और सदन में जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। ये एक बड़ा सवाल अभी फिर से लोगों के ज़हन में कौंध रहा है। हालांकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है, अभी जिस तरीके से कल से हम लोग 3-4 कवरेज हम लोगों ने किया, एक महिलाओं का जो समूह उमड़ रहा है
वो चीज़ें अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो ऐतिहासिक है। चूंकि जिस तरीके से तपती हुई दोपहरी है, धूप है, जो पछुआ चल रहा है, और इस बीच में अगर महिलाएं घर से निकल करके आ करके किसी महिला के कंधे से कंधे मिला करके चल रही हैं, तो शायद इस राजनीति के लिए और खास करके इस लड़ाई के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें 25 तारीख को वोट में तब्दील होता है कि नहीं, ये सबके जहन में बात बनी हुई है। फिलहाल आप भी बने रहे, हम भी बने रहे। फिलहाल आप देख रहे थे TS24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।